Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series business management, and in this video we are going to cover this important topic, that is organization structure. यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके साथ ही साथ दो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। राइट, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे। स्टिल कोई भी डाउट होगा तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब एक तरीके का फ्रेमवर्क, एक तरीके का ढांचा। राइट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच स्टेट दैट हु इज गोइंग टू रिपोर्ट whom। राइट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को लेके बात करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करके बात करते हैं कि कौन सा पर्सन किसको जवाब देगा और कौन किससे जवाब लेगा। राइट, किसके पास अथॉरिटी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब हम इसको क्लियरली डिफाइन कर देते हैं एक चार्ट के थ्रू या एक प्रॉपर वे के थ्रू, तो वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन हम एक चार्ट के थ्रू करते हैं, एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू करते हैं। राइट, नेक्स्ट है कि यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को हम डिफाइन करते हैं कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या पावर है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम क्लेरिफाई करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि किसके पास पावर है, कौन डिसीजन मेकर है, कौन इंस्ट्रक्टर है, कौन हमें काम देगा, और नेक्स्ट है कि किससे हमें काम लेना है, कौन है जो हमारे लिए काम करेगा। ये आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अथॉरिटी किसके पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। और अथॉरिटी के साथ ये भी होना चाहिए कि जिसके पास जितनी पावर उसका वो मिसयूटिलाइजेशन ना कर रहा हो, ये भी आपको ध्यान में देना है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर देता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसकी क्या अथॉरिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक चार्ट के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्रामेटिकली। राइट गाइस, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके कुछ बेसिक फीचर्स को कवर करके इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट इज इट एलोकेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जो मैंने पहले से ही बताया कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, किसको किसको जवाब देना है, कौन किसके लिए काम करेगा, ये बिल्कुल सिस्टमैटिकली इसमें पता चल जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे आपको फीचर्स में लिखना होगा वो आएगा आपका द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब कि डिसीजन मेकिंग का सेंटर क्या है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि टॉप में कौन है, उसके नीचे कितने लोग काम करेंगे। जो टॉप वाला है वो डिसीजन मेकिंग करेगा, वो चीजों को डिसाइड करेगा। तो ये भी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्लियरली क्या है पता चल पाता है। रिमाइंड्स द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन कैसे होगा, किस लेवल्स के थ्रू होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यही सारी चीजें हैं। ये भी एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका डिफाइन करता है। आप लिख सकते हैं कि साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होगा वो फैसिलिटेट करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर रहा है तो उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग जो है वो अच्छी तरीके से चल पाएगी। राइट, सो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें आपको बेसिक यही चीजें याद रखनी कि एक फ्रेमवर्क होता है जो बताता है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, किसके पास पावर है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन डिसीजन मेकर है, कहाँ से डिसीजन लिए जाएंगे, किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन किसको ऑर्डर देगा। ये सारी चीजें आपकी जो क्लैरिफाई करता है स्ट्रक्चर वो कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम आएंगे इसके दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को लेके बात करेंगे, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक डिविजनल स्ट्रक्चर। सो उसको भी हम देखते हैं। पहला आता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें जो एक्टिविटीज होती है, जो वर्किंग होती है, उसके बेसिस पे हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लाइक प्रोडक्शन का फंक्शन है, लाइक मार्केटिंग का फंक्शन है, लाइक फाइनेंशियल फंक्शन है। तो इन सारे फंक्शन के बेसिस पे जब हम डिपार्टमेंट फॉर्म करते हैं वो आपका कहलाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। जो आपको याद रखने की फंक्शनल स्ट्रक्चर कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है। तो गाइस, फंक्शनल स्ट्रक्चर आप वही यूज करते हैं जहां पे आपको कोई सिंगल मतलब एक सिंगल टाइप ऑफ गुड में आप डील कर रहे हैं या सिंगल सेक्टर से आप डील कर रहे हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर चीज पे डील कर रही है, या कुछ मतलब सम हो सकता है, ज्यादा प्रोडक्ट पे आप डील नहीं कर रहे, ज्यादा आपके अलग अलग कैटेगराइजेशन नहीं है प्रोडक्ट के। तो उन सारी चीजों में अगर आप नहीं है तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को प्रमोट करते हैं। लाइक क्योंकि यहाँ पे
एक ही अगर आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, एक ही सेगमेंट में आप डील कर रहे हैं, तो उसके ही आपका फंक्शंस होंगे, आप उसके रिलेटेड आपके प्रोडक्शन फंक्शन होगा, मार्केटिंग फंक्शन होगा, एडवर्टाइजिंग फंक्शन होगा। तो वहां पे आपका कौन सा स्ट्रक्चर वर्क करता है? वो करता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। मीन यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट का क्रिएशन है वो हमने किसके बेसिस पे कर रखा है? फंक्शन के बेसिस पे कर रखा है, ठीक है। और सिंगल चीज में आप डील कर रहे हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो ये आएगा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म होता है, या उसमें डिपार्टमेंट जो है वो फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट और डिवीजन। एक ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वो आपका कॉस्मेटिक में भी डील कर रही है, वो आपका सपोज करे शिपिंग इंडस्ट्रीज से भी रिलेटेड कुछ डीलिंग कर रही है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डील कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है? एक ही ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसके अलग अलग सेगमेंट हैं। लाइक वो आपका मैंने बताया ना कि वो आपका डील करी कॉस्मेटिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सारी चीजों में डील करी है। तो अब उसको क्या होगा कि इसके बेसिस पे डिपार्टमेंट क्रिएट करने होंगे, इन सबके अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करने होंगे। तो ये क्या आप कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ योर डिवीजन, या ऑन द बेसिस ऑफ योर यूनिट, या ऑन द बेसिस ऑफ योर सेगमेंट यू आर डीलिंग विद, राइट। उसमें क्या था कि आप एक ही चीज में डील कर रहे हैं, आप एक ही चीज लाइक आप कॉस्मेटिक में डील कर रहे हैं, तो उसके ही आपके अलग अलग फंक्शन से रिलेटेड डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, परचेज, एडवर्टाइजिंग, उसके बेसिस पे आपने ये फॉर्म करा। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है कि अलग अलग सेगमेंट पे डील कर रहे हैं आप लोग, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल यूनिट डिवीजन, इसके बेसिस पे आप डिवीजन या स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करते हैं। अब लाइक कॉस्मेटिक का भी अलग से क्या होगा? मार्केटिंग का वो फंक्शन होगा, परचेजिंग का फंक्शन होगा, ठीक है, फाइनेंस का फंक्शन होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ये सारे ये होंगे। तो ये क्या होगा? फर्दर डिवीजन होता जा रहा है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये फर्दर डिवीजन होता है। तो ये जो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो डिपार्टमेंट आएंगे उसके अंदर आपके फंक्शनल यूनिट या फंक्शनल स्ट्रक्चर भी आता है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं करता है, अपने में इंक्लूड करता है, या कहें ये ब्रॉडर डिवीजन जो है या ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लेके कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है और डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, किस तरीके से मैनेज होता है। एक एग्जांपल के थ्रू हमने उसको देखा है, राइट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इसको लेके या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।